अस्सलाम वालेकुम। हम सब लोग फ़लस्तीन को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि कैसे इसराइल ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया हुआ है। मेरी कोशिश होगी कि ये बात आपको आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर सकूं। पहली जंग अज़ीम यानी कि वर्ल्ड वार 1 1914 में शुरू हुई। इससे पहले फ़लस्तीन पर सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। उस वक्त फ़लस्तीन में 97% मुसलमान और 3% यहूदी रहा करते थे। ये वो वक्त था जब फ़लस्तीन में मुसलमान, ईसाई, यहूदी मिलकर रहते थे। लेकिन फिर वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गई। 1918 में ये जंग ख़त्म हुई। इसके बाद बरतानिया ने फ़लस्तीन पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल संभाल लिया। ये वही वक्त था जब फ़लस्तीन में यहूदियों की आमद हुई। अचानक से उनकी तादाद बढ़ गई। 1920 से 1938 तक 3 लाख यहूदी यहाँ आकर बस चुके थे। ये सारे यहूदी यूरोप से फ़लस्तीन आ रहे थे। इनका प्लान यहूदियों के लिए एक अलग स्टेट बनाने का था। ये लोग फ़लस्तीन में ज़रूरी ज़मीनें सब संभाल चुके थे। ये वहाँ के रहने वाले लोगों को भी उनकी जगहों से निकाल रहे थे। अब फ़लस्तीन को ये बात समझ आ गई थी कि इनको इनकी ज़मीन से ही बेदखल किया जा रहा है। इसीलिए 1936 में फ़लस्तीनियों ने बरतानियों के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन उसके बाद बरतानिया ने फ़ैसला किया कि यहूदियों को फ़लस्तीन में आने से जितना हो सके उतना रोका जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। 1939 में दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो गई। उस वक्त यूरोप में यहूदियों को कत्ले आम किया जा रहा था और यहूदी लाखों की तादाद में फ़लस्तीन आ रहे थे। 1942 में बरतानिया भी फ़लस्तीन छोड़कर चला गया, लेकिन उस वक्त तक लाखों यहूदी यूरोप से फ़लस्तीन आकर रहना शुरू हो चुके थे। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। 55% हिस्सा यूरोप से आने वाले यहूदियों को दे दिया जाए और 45% हिस्सा फ़लस्तीन को ही दिया जाए। जिन फ़लस्तीनियों की अपनी ज़मीन थी, अब वही उनके पास सिर्फ 45% रह गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो चुप रहे। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने इस बात का फ़ैसला किया कि जहाँ मस्जिद अक्सा है, यानी कि मुसलमानों की सबसे बड़ी मस्जिद है, वो जगह न्यूट्रल होगी, यानी फिर उन दोनों पे वो वहाँ आ सकते हैं। अब यही वो बात थी जब इसराइल ने ख़ुद को एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया। फ़लस्तीन को समझ आ चुका था कि उनकी ज़मीन को चुराया जा रहा है। 1948 में अरब मुल्कों ने फ़लस्तीन के साथ जंग शुरू कर दी। इसके बाद इसराइल ने फ़लस्तीन के 78% हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया। 1967 में फिर से अरब ममालिक ने हमला किया और अब इसराइल ने और भी कई हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया। यहाँ तक कि गज़ा और वेस्ट बैंक भी मस्जिद अक्सा पर भी कब्ज़ा कर लिया, जो कि एक न्यूट्रल जगह थी। 1980 में अपना कैपिटल भी डिक्लेयर कर दिया इसराइल वालों ने, और जो 4 लाख फ़लस्तीनी वहाँ रह रहे थे उनको सिटीज़नशिप से भी महरूम करके रख दिया। उसके बाद इसराइल ने फ़लस्तीनियों को अपने जुल्म का शिकार बना लिया। उनकी जो भी जगह रह गई थी उनको तबाह करना शुरू कर दिया। कहानी का खुलासा ये है कि 100 साल पहले फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों की ही हुकूमत थी। लाखों यहूदी यूरोप से उनकी जगह पर आके बसना शुरू हो गए। उन्होंने फ़लस्तीनियों की 55% ज़मीन पर भी इसराइल बना दिया और फिर बाकी की ज़मीनों पर भी आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा कर लिया। इसराइल ने यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस की भी खिलाफ वर्जी की और अब फिर एक दफ़ा फ़लस्तीन फिर से अपनी आज़ादी के लिए निकला है। रोज़ाना लाखों के हिसाब से लोग मारे जाते हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अल्लाह ताला उनको उनके मकसद में कामयाब करें, आमीन।